हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम देखेंगे 18 जुलाई के द हिंदू में हमें आज क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जस्ट फॉर नॉलेज आपको यहाँ ये जानने की ज़रूरत है, नीति आयोग रिपोर्ट से 13.5 करोड़ पीपल्स जो हैं वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो है उससे बाहर आ चुके हैं। तो ये एक जानने की ज़रूरत है। आगे देखेंगे, यहाँ एडिटोरियल पे एक आया हुआ है, अ बिल दैट फेंसेस राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो इससे रिलेटेड थोड़ा हम देखेंगे, राइट टू इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड। इसमें कहा जा रहा है द न्यूज़ दैट यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल एंड विल टेबल्ड इन द मानसून सीजन ऑफ पार्लियामेंट। मतलब मानसून सीजन जुलाई 20 से स्टार्ट हो रहा, तो उसको जुलाई 20 से लेकर अगस्त 11 तक रहेगा। तो उस समय डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल जो है वो इसमें बताया जा रहा है हैज़ अप्रूव्ड डिजिटल पर्सनल बिल दैट टेबल्ड इन द मानसून सीजन जुलाई 20 टू अगस्त के बीच में। तो इसमें क्या करेंगे, ये इसमें सर्टन इशू रेज किए गए हैं। ठीक है, ओके। तो ये जो अप्रूव हुआ है, जो कि ये रखा जाएगा मानसून सीजन में, इसमें कहा जा रहा है द ड्राफ्ट बिल was placed in the public domain in December 2022 but final bill has not been placed before the public। तो अभी जो फाइनल बिल है वो पब्लिक में नहीं आई है। इसमें क्या क्या बातें हो रही हैं, प्रपोज किया गया है जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल हैज़ टू प्रोविज़न। इसमें दो प्रोविज़न है विच वुड ग्रेडली वीकन द इंडियन सिटीजन राइट टू इन्फॉर्मेशन एंड इंडियन राइट टू इन्फॉर्मेशन RTI एक्ट इफेक्ट ऑन जो हुआ था 12 अक्टूबर 2005 से, तो उस पर भी इम्पैक्ट डालेगा। embraced by citizen, इसमें क्या कहा जा रहा है, इन द प्रपोज डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल द प्लान टू अमेंड सेक्शन 81J इन द RTI एक्ट विल ग्रेटली वीकेन इंडियन सिटीजन राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो ये यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज़ है। इसमें कहा जा रहा है कि जो ये प्रपोज किया है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, जो प्लान किया जा रहा है कि ये अमेंड करेंगे, और अमेंड करने की मतलब सुधार करने की जो अमेंड कर रहे हैं ये सेक्शन 81J को, इसमें ये कहा जा रहा है कि इससे क्या होगा, इससे जो RTI एक्ट है वो क्या हो जाएगा, जो इंडियन सिटीजन है उनकी राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है वो वीक करेगा। एक हिसाब से RTI एक्ट जो सिटीजन के लिए है राइट टू इन्फॉर्मेशन, वो इससे वीक होगा। ठीक है, 10 categories of information have been exempted from disclosure to prevent harm to certain interest and ensure smooth working in the government. These are all outlined in the section 8(1) in the with the 10 subsection from A to J। तो ये चीज़ है यहाँ पे। अब बेसिस ऑफ रिफ्यूज़ल क्या है, ये सारी चीज़ें भी बताई गई हैं कि क्यों रिफ्यूज़ कर रहे हैं, व्हाट इज़ इन दी स्टोर। ठीक है, इसमें क्या कहा जा रहा है, डेटा प्रोटेक्शन विल प्लान टू अमेंड, वो अभी जस्ट हमने डिस्कस किया। इफ़ अमेंडमेंट इज़ मेड ऑल इन्फॉर्मेशन विच कैन बी रिलेटेड टू पर्सन कुड बी लीगली डिनाइड। तो आपको ये बताया जाता है कि जो इन्फॉर्मेशन है और इन्फॉर्मेशन विच आर रिलेटेड टू पर्सन, जो पर्सन से रिलेटेड है वो क्या हो जाएगा, लीगली डिनाई हो जाएगा। और इन 18 ईयर्स नो हार्म हैज़ कम टू इन नेशनल और पर्सनल इंटरेस्ट बिकॉज ऑफ RTI। तो देखो अब ये आएगा, उसके बाद फिर देखा जाएगा कि क्या होता है क्या नहीं, पर इसमें बताया जा रहा है बिल दैट फ्रेंड्स टू राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो इसमें आपको याद रखना है सेक्शन 81J की बात हो रही है अमेंड करने की, ये याद रखना है यहाँ से। ठीक है, आगे आ जाएंगे और देखेंगे हमें और कौन सा यहाँ पे पढ़ना है। टेस्ट एंड कॉन्टेस्ट में कुछ ना कुछ रहता है, तो ये हम देखेंगे इसमें क्या बात हो रही है, ये यहाँ से हम डिस्कस करेंगे। हाउ आर चीता, 1 मिनट, ओके। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है, हाउ आर चीता फेयरिंग इन दी इंडिया। अब चीता से रिलेटेड यहाँ बात हो रही है, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट चीता की बात हो रही है। प्रोजेक्ट चीता, इससे रिलेटेड हम नोट्स, शॉर्ट नोट्स अपनी बना चुके हैं। प्रोजेक्ट चीता इज़ इंडियाज़ चीता रिलोकेशन प्रोग्राम। तो आपको याद रखना है कि जो प्रोजेक्ट चीता है वो चीता रिलोकेशन प्रोग्राम है, करेक्ट। इसमें बताया जा रहा था अटैम्प्ट इज टू ओवर द नेक्स्ट डिकेड ब्रिंग 5 to 10 एनिमल एवरी ईयर अंटिल अ सेल्फ सस्टेनिंग पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 35 चीता इज इस्टेब्लिश्ड। अब यहाँ पे बताया जा रहा है वन ऑफ द चीता निकनेम सूर्या, एक चीता है जिसका निकनेम है सूर्या, वो डेड पाया गया कुनो नेशनल पार्क में लास्ट वीक में। अब इसमें बताया जा रहा है कि ये जो है एग्ज़ामिन किया गया, ठीक है, उसके घाव पाया गया गर्दन पर, ठीक है, नेक पे उसके घाव पाया गया, इन्फेक्ट है वो मैगॉट से। अब देखो ऑल अबाउट, अब कैसे हम ऐसे देख रहे हैं चीता की डेथ बहुत टाइम से किन्हीं ना किन्हीं कारणों की वजह से। अब हमें किसके बारे में पढ़ना है,
मैगॉट के बारे में। इसी तरीके से निकलता है टॉपिक हमारा। अब हमें मैगॉट्स के बारे में पढ़ना है। इसमें क्या कहा जा रहा है, द लार्वे ऑफ मैगॉट वर ऑल्सो फाउंड ऑन रेडियो कॉलर फिटेड इनटू द चीता नेक। अब इसमें कह रहे हैं जो लार्वे है मैगॉट का वो कहाँ पाया गया, जो रेडियो कॉलर जो फिट किया गया है चीता के नेक पे, वहाँ पे वो पाया गया। While official says that there is a enough space and prey in the Kuno reserve, there are plans to develop a second reserve in the गांधी सागर मध्य प्रदेश। तो वहाँ पे वो करने वाले हैं सेकेंड रिजर्व एंड ऑल्सो एस्टैब्लिश चीता रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाने वाले हैं। तो प्रोजेक्ट चीता के बारे में बात किया गया पूरा, यहाँ पे देखो दिया गया है, साउथ अफ्रीका से लाया गया है, क्यूनो नेशनल पार्क में लाया गया है, ये सारी चीज़ें हैं। व्हाट अबाउट डेथ अनयूजुअल, ये हमने देखा, सूर्य नाम है उसका, आफ्टर बीइंग अटैक्ड बाय अ फीमेल। अब देखो यहाँ क्या कहा जा रहा है, 2 days बिफोर सूर्या, 2 दिन पहले अनदर चीता जो था सूर्य के पहले, तेजस, वो भी डेड पाया गया आफ्टर बीइंग अटैक्ड बाय फीमेल चीता ने उस पर अटैक किया था। तो मतलब आप ये देख लो कि कुछ ना कुछ कारणों से सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं चीता, इसलिए ये हमको पढ़ना पड़ रहा है। क्योंकि एक बहुत बड़ी बात थी कि नामीबिया से लाया गया प्रोजेक्ट चीता, मतलब इस इम्पॉर्टेंट एक तरीके से हमारा टॉपिक हमेशा से रहा है ये। ओके, वाई आर हॉलीवुड राइटर्स एंड एक्टर ऑन स्ट्राइक। तो हॉलीवुड के जो राइटर्स हैं और एक्टर्स हैं वो स्ट्राइक पे हैं, क्यों हैं ये देखते हैं यहाँ से। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो हॉलीवुड के एक्टर हैं हैव ज्वाइंड स्ट्राइक ऑफ द राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका आफ्टर देयर कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन विथ स्टूडियो ब्रोक डाउन। तो वो लोग क्या है, किस पे हैं, स्ट्राइक पे। अकॉर्डिंग टू WGA क्या है, राइटर गिल्ड ऑफ अमेरिका, while the profit of entertainment industry has ballooned from $5 billion in 2000 and whooping $30 billion in 2019. Addition of Netflix, what writer earned from actually shrunk. वो कम हुआ है, ठीक है, और एडिशन हुआ है किसका, नेटफ्लिक्स का। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, इट इज़ पेटेंट टू नोट दैट ड्यूअल स्ट्राइक डज नॉट जस्ट अफेक्ट द पार्टिसिपेंट बट अ लार्ज नंबर ऑफ दोज एम्प्लॉयड इन प्रोडक्शन रिलेटेड टू जॉब टर्शरी इंडस्ट्री सच एज कॉस्ट्यूम, केटरिंग, लाइटिंग एक्सेट्रा। अब यहाँ से आपको क्या पता चला, देखो इससे एक चीज़ आपको ये जानना होता है कि कभी भी किसी भी सेक्टर में, नॉट ओनली द फिल्म इंडस्ट्री ओनली, कहीं पे भी स्ट्राइक होता है तो वो ओवरऑल इम्पैक्ट करता है जो और भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके ऊपर भी। इसको आपको ऐसे ही जान लेना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे हमें और कौन सा पढ़ना है। ये आपको पता ही है कि रुपी और दिरहम की डील हुई है, ठीक है, करेंसी में ही ट्रेड करने के लिए, तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके। यहाँ पे देखो एक और है, सेकेंड अल्जाइमर, यहाँ पे देखो आप, सेकेंड अल्जाइमर ड्रग शो प्रॉमिस। तो ये देखते हैं क्या बात हो रही है। अनदर एक्सपेरिमेंटल अल्जाइमर ड्रग कैन मॉडेस्टली सो पेशेंट इन एविटेबल वर्सनिंग बाय एवर 4-7 month रिसर्चर। तो मतलब अल्जाइमर की बात करी जा रही है, अल्जाइमर डिजीज़ की यहाँ से। और नेबरिंग कंट्री कॉज फॉर राइज इन टेरर अटैक इन पाकिस्तान, ऐसा आर्मी कह रही है। हीट वेव की प्रॉब्लम चल रही है, तो आप सबको पता ही है ऑलरेडी। नेक्स्ट आएंगे हम, ऑयल रेगुलेटर रिजेक्ट अडानीज नोएडा सिटी गैस लाइसेंस डिबीट। तो ये हमें इतना नहीं जानना है किसी पर्टिकुलर के बारे में, मतलब हमें बस जो हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड है वही हमको जानना होता है। अब हम देखेंगे साइंस का पेज आया है कि नहीं। हाँ, साइंस का पेज यहाँ से आया है। इसमें कहा जा रहा है द लिंक, क्या बात हो रही है यहाँ पे, द लिंक बिटवीन एंड्रोमेट्राइटिस एंड इन्फेक्शियस बैक्टीरियम। तो एंड्रोमेटाइटिस की बात की जा रही है। एंड्रोमेट्राइटिस क्या है ये, इसके बारे में देखेंगे। एंड्रोमेटाइटिस आ रिप्रोडक्टिव डिजीज़। तो एंड्रोमेटाइटिस एक रिप्रोडक्टिव डिजीज़ है अफेक्टिंग 1 in 10 वुमन वर्ल्ड वाइड। ये 10 में से एक औरत को वर्ल्ड वाइड देखने को मिलता है। इन्वॉल्व द ग्रोथ ऑफ लेसन ऑन पेल्विक ऑर्गन। तो बता रहे हैं कि इसमें एक लेसन और पेल्विक ऑर्गन का इसमें देखा जाता है, कहाँ पे, ओवरीज पे, सच एज ओवरीज, मतलब उसमें ग्रोथ देखी जाती है। दीज लेसन्स आर कंपोज्ड ऑफ एंड्रोमेट्रियम, अ लेयर ऑफ टिश्यू लाइनिंग होती है, ये लाइन याद रखनी है, ठीक है। टिश्यू लाइनिंग देखी जाती है। टिश्यू लाइनिंग कहाँ पे लाइनिंग होती है, यूटरस पे, ठीक है।
टिश्यू लाइनिंग हो जाती है यूटरस पे। इट कॉज इनफर्टिलिटी, इसकी वजह से क्या क्या हो जाता है आप ये सोच लो। इनफर्टिलिटी कॉज होती है, क्रॉनिक पेन होता है ड्यूरिंग पीरियड्स, मतलब जो वुमेन हैं, जो गर्ल्स हैं, उनको पीरियड्स होते हैं तो उसमें क्रॉनिक पेन उनको सहना पड़ता है, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है। पेल्विक पेन होता है, ब्लोटिंग, नोजिया, फटीग एंड इट्स ऑल्सो एसोसिएटेड विद डिप्रेशन एंड एंजाइटी। अब देखो जैसे इतनी सारी चीज़ें होंगी किसी को तो ऑब्वियस है कि उसको डिप्रेशन एंड एंजाइटी तो होगी ही होगी। A new study point to a link between a bacterium associated with infections in the oral cavity and endometriosis, तो उसमें लिंक बता रहे हैं ये, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे है retrograde menstruation linked to gut microbes, what do the finding pretend। तो अभी हमें यहाँ से क्या जानना था, एंड्रोमेटोइटिस के बारे में, जो कि हमने यहाँ पे देख लिया। कोई भी डिजीज़ है उसके बारे में हमको यहाँ से थोड़ा बहुत चीज़ें उसके बारे में जाननी होती है। वेब स्पेस टेलीस्कोप रीडिस्कवर्ड स्टार फॉर्मिंग रीजन, तो ये हमारा क्या था, लास्ट पेज था जो साइंस एंड टेक का, जिसमें हमें एंड्रोमेटोइटिस के बारे में जानना था। तो ये था हमारा आज का द हिंदू का एनालिसिस, जो कि हमें उसमें जाननी थी कुछ चीज़ें जो हमने यहाँ से देखी। बाकी हम आपको शॉर्ट नोट में मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।